अस्सलाम वालेकुम। भारत इस वक्त बहुत परेशान है। भारत अब हर मुल्क जाकर दोस्ती की भीख मांग रहा है। जब से पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एक साथ हुए हैं, उस वक्त से भारत की नींद उड़ी हुई है। भारत अकेला सा हो गया है। भारत दूसरे मुल्क के पास जाकर जदीद किस्म के हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारत फ्रांस और अमेरिका से दोस्ती मजबूत करना चाहता है और उनसे जदीद किस्म जंगी जहाज़ खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारत पहले ही पाकिस्तान की जंगी ताकतों से परेशान था कि अब उसकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है और वो फ्रांस और अमेरिका से जदीद किस्म के हथियार खरीदकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। आइए इसी बारे में इंडियन मीडिया की खुशफहमी वाली रिपोर्ट देखते हैं। जी हां, आसमान में गरजेगा हिंदुस्तान। पांचवी पीढ़ी के महाबली दुश्मनों में कैसे मची है खलबली, आपको बताते हैं। एरो इंडिया शो में दुनिया भर के तमाम फाइटर प्लेन्स अपना जलवा दिखाने पहुंचे हैं। अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स भी इस एयर शो का हिस्सा हैं और भारत की नजर भी पांचवी पीढ़ी के इन्हीं दोनों फाइटर जेट्स पर है। 2 दिन बाद पीएम मोदी जब अमेरिका दौरे पर होंगे, तब भी अमेरिका भारत को F-35 बेचने की पेशकश कर सकता है। साथ ही सबसे धमाकेदार जो एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है दुनिया के सामने, भारत ने अपनी शक्ति, अपनी महाशक्ति पेश कर दी है, तेजस मार्क 1A। भारत जिस रफ्तार से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि तैयारी अब चीन और पाकिस्तान को एक साथ साधने की है। चीन ने बीते कुछ सालों में अपनी ताकत को बढ़ाया है। फ्रांस पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं और पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। पीएम मोदी फ्रांस के बाद सीधा अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार फ्रांस और भारत के बीच कई अहम और बड़ी डील होने वाली है। आने वाला समय एआई का होने वाला है और ऐसे में भारत भी एआई के क्षेत्र में खुद को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच एआई के क्षेत्र में बड़ी डील होने वाली है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे पर नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट्स को मंजूरी मिल सकती है। ये पूरी डील 7 अरब यूरो की होने वाली है। दरअसल राफेल एम विमान राफेल विमानों का नेवी वर्जन है और भारत इन्हें अपनी नौसेना में शामिल करेगा। बीते कई सालों से इंडियन नेवी के लिए अत्याधुनिक विमानों को टेस्ट किया जा रहा था, जिसमें अमेरिका, रूस और फ्रांस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स शामिल थे। कई बड़ा सैन्य साझेदार है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता रहा है। भारत फ्रांस से जिन राफेल एम विमानों को खरीद रहा है, उन्हें भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाना है। राफेल एम विमानों को भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर मेट्योर एयर टू एयर मिसाइल और दूसरे कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर तैनात करेगा, जिसके बाद समंदर में भारत की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। राफेल एम विमानों में कई ऐसे एंटीशिप हथियार भी लगाए जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। 114 फाइटर जेट्स, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और G404 इंजन की। लेकिन क्या अमेरिका भारत को अपने पाले में कर लेगा? चीन ने बीते कुछ सालों में अपनी ताकत को बढ़ाया है। इसी को देखते हुए भारत 2 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को भी खरीद रहा है, जो हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बताएं तो भारत के पास इस वक्त फ्रांस से खरीदे गए मिराज 2000 ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो परमाणु बम गिराने की भी क्षमता रखते हैं। हाँ तो वीवर देखा आपने, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के मुकाबले में फ्रांस और अमेरिका से दोस्ती की भीख मांगने के लिए दूसरे मुल्क के तलवे भी चाटने को तैयार हो गया है। भारत और भारत की आर्मी खुद तो इस काबिल नहीं कि वो एक अकेला पाकिस्तान का मुकाबला कर पाए, इसलिए वो कभी रशिया तो कभी फ्रांस तो कभी अमेरिका तो कभी इसराइल से दोस्ती करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन दुश्मन को अभी पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा ही कहाँ है। भारत जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब उसकी बदमाशी ख़त्म हो गई है। भारत की डबल पॉलिसी को अब बांग्लादेश की आवाम भी समझ चुकी है। भारत जैसे कश्मीर पर अपनी नाजायज़ हुकूमत जमा कर बैठा हुआ है, इसी तरह ही वो पाकिस्तान और बांग्लादेश पर करना चाहता है। लेकिन भारत कभी भी अपने नापाक मकसद में कामयाब नहीं होगा। अल्लाह हमें दुश्मनों की हर नापाक मकसद से बचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।